नमस्कार दोस्तों, खबर लहरिया फेसबुक लाइव में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ग्राम पंचायत साड़ा गांव में खड़ी हूं, जहां पर गौशाला के स्थिति देखते हुए यहां पर काफ़ी लोग इकट्ठा हैं। उन लोगों से हम जानते हैं कि किस तरह की स्थिति है गौवन के लिए और किस तरह की व्यवस्था यहां ग्राम पंचायत द्वारा कराई गई है। और चलिए उन लोगों से हम बात करते हैं। यहां पर कितनी गाय रोज के प्रतिदिन मरती हैं और उन गाय के लिए कहां व्यवस्था करी गई है, ये खुले में फेंकी जा रही है। उन गाय से गंदगी से किस तरह की गांव में गंदगी फैल रही है, इस गंदगी के कारण क्या क्या गांव में स्थिति फैली हुई है, तो चलिए हम लोगों से जानते हैं। जी सर, क्या नाम है भैया आपको? मेरा नाम विपिन है। मैं ग्राम साड़ा का रहने वाला हूं, जो ब्लॉक बबेरू के अंतर्गत आता है। हाँ, क्या है ये गौशाला की स्थिति, किस तरह की व्यवस्था है? गौशाले में ना तो प्रधान और सचिव कोई भी देख रेख करने के लिए यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को लगा देते हैं जी। कितनी उम्र के बच्चे हैं? अरे वो ज्यादा से ज्यादा 8 से लेके 12 के बीच में 2 हैं। अब मान लीजिए उनका मेरा उम्र क्लियर नहीं मेरे को पता, लेकिन वो 12 से ऊपर नहीं है। छोटे छोटे हमारे गांव के जमादार के लड़के हैं 2, उनको लगा दिया है और वो थोड़ा थोड़ा चारा डाल के यहाँ से चले जाते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे पूरे तरह से गोबर फैला हुआ है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मान लीजिए 6 जानवर खत्म हो गए। 6 जानवर बिल्कुल तड़प रहे हैं, मतलब मरने की स्टेज में है। दिखाई दे रहा है आप। और वहाँ पे पड़े हुए हैं 3। तो इसका ये है कि यहाँ पे उचित व्यवस्था हो जाए। ग्राम प्रधान और सचिव यहाँ पे कुछ नहीं कराता और गौओं की बिल्कुल बहुत बुरी हालत है। कितने गाय हैं आज यहाँ गौशाला में? गौशाला में करीब होंगी मान लीजिए 80 से 85 गाय। जब इसका रजिस्ट्रेशन मतलब करने आए थे तो गायों की गिनती 120 थी। आज लगभग इतनी गायें मर गई कि 80 से ऊपर नहीं बची हैं। पूरी गाय यहाँ पे रोज मरने जा रही, मतलब मरती हैं, कोई मरने की स्टेज में पड़ी हैं। इसी तरह से ये गौशाला पूरी तरह से ध्वस्त है। ना तो यहाँ पे पानी पीने की कोई उचित व्यवस्था है, यहाँ पे ना तो इतनी शीत में ठंड में यहाँ पे ना तो जानवर को बैठने की एक भी व्यवस्था है। पूरी तरह से गौशाले का पैसा जो सरकार देती होगी, मेरे को नॉलेज नहीं है। मान लीजिए जो पैसा देती होगी, पता नहीं प्रधान कहाँ पे लगाता है, कहाँ पे किसको खिलाता है। ये अब गवर्नमेंट पता करे, हमको क्या पता। देखिए गायों की स्थिति आप देख लीजिए पूरी तरह से। ये स्थिति है मेरे गांव में और ये ब्लॉक बबेरू के अंतर्गत ग्राम साड़ा है। ये साड़ा गांव, ये ग्राम साड़ा। ले आओ आओ इधर है, जाओ। तो आप सुना यहाँ पर जो गांव के लोग हैं, यहाँ पर अभी हाल में 3-4 गाय मरने की कगार पर पड़ी हुई हैं और जिंदा ही इनको कौवा खाया जा रहा है। किस तरह की स्थिति में गाय तड़प रही हैं, तो कुछ और लोगों से हम जानेंगे। यहाँ जो गौवन को रजिस्ट्रेशन कराया गया था, 120 गाय का रजिस्ट्रेशन हुआ है, पर अभी हाल में 80 गाय हैं और इनको सूखा पैरा दिया जाता है। गंदगी को लेकर यहाँ बहुत सारी परेशानी है और यहाँ खुले में जानवर फेंके जा रहे हैं और उससे गंदगी गांव में फैली हुई है, इसलिए लोग परेशान हैं और यहाँ पर ग्राम पंचायत द्वारा व्यवस्था नहीं की जा रही है। तो चलिए और कुछ लोगों से जानेंगे। आइए भैया आओ। हेलो, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है। हाँ, बताइए गौशाला को लेकर क्या ये स्थिति है? गौशाला की स्थिति ये है कि जो है जानवर मरे पड़े हैं, चारा समय से मिलता नहीं है, हर समय से डालते भी हैं तो ज्यादा से ज्यादा वही 6-7 झाली डालते हैं। किसकी जिम्मेदारी है ये गौवन की सुरक्षा के लिए? प्रधान की है और किसकी? क्या प्रधान इनकी सुरक्षा नहीं करता? प्रधान की और सचिव की। सचिव तो कभी आता भी नहीं है, न प्रधान इधर आता है। अच्छा, एक गाय के लिए कितना गवर्नमेंट से पैसा? 35 रुपये मिलता है, 35 रुपये प्रति जानवर। और कितने जानवर का रजिस्ट्रेशन हुआ था? 120 का हुआ था। अब तो मान लो मर गए, काफी मर गए। अब तो 86-87 गाय हैं, 86 तो 85-86। अगर जोड़ा जाए तो एक दिन में कितना पैसा आ सकता है?
और ये आँख वाँख खोल के रखे हैं। बताओ, जानवर कुत्ते भी खा रहे थे सुबह टाइम, मैंने देखा है। और सुबह चारा भी नहीं डाला गया था, वही 10-11 बजे के बाद आए फिर भी चारा डालें। और गड्ढे में पानी भर के रखते हैं और जो है कोई मतलब नहीं है। देखो कैसे क्या सिस्टम है। और वहाँ जब मैंने आपको दिखाया जो है हाथ बोर करके, वहाँ वो जो बना है टैंक चरही टाइप की जो है वो, वहाँ पे मैंने जो है वो दिखाया बोदा पानी वानी। वहाँ गोबर भी है और मिट्टी भी है, सब मिक्स है। और वही पानी मतलब जो है महीने में भी नहीं वो मतलब बदलवाते हैं कि महीने में बदलवा दे, नहीं बदलवाना तो उनको डेली चाहिए, रोजाना गर्म पानी पिलाना चाहिए। गौ के लिए कर्मचारी नहीं लगे कोई? अरे कर्मचारी क्या, अगर कहो तो बोलते हैं यार क्या करोगे, बनाओ जितना वीडियो बनाना है तुमको, वीडियो बना के क्या कर लोगे, ये होता है यहाँ, ये बोला जाता है। और कुछ मतलब ही नहीं है अगर बोला जाए। सचिव से एक बार जो है मैंने कॉल करके कहा था, तो बोले जितना वीडियो डालना है डालो। अच्छा। वीडियो डाल के जो है ये सब करो। अब अभी वीडियो क्या हम डाले हैं, जब डालेंगे तब हम बताएंगे। मैं भी कहा था, मैं भी बोल दिया था। तो प्रधान है, उसको क्या लगता है ये तो बोल नहीं सकते हैं ना, कुछ कह सकते हैं? नहीं, आपको लगता क्या है कि ये अधिकारियों द्वारा इस तरह से बोला जाता है कि अब कौन बुलवाता है, कौन बोलता है? वो प्रधान बोलता है और कौन बोलता है? वो प्रधान के पीए बोलते हैं, जो उसके बगल से चलते हैं, जो उसके खाते हैं वो बोलते हैं, वो भी बोलता है। वो तो कम बोलता है, उसके जो पीए हैं जो उसके बगल में चमचा लोग वही बोलते हैं। यहाँ पे गाँवों की स्थिति, गाँवों की स्थिति देखो कैसी क्या है, हमारे पड़े हैं। देखिए कुत्ता भी खा जाता है, कुत्ता भी खा जाता है, कोई मतलब ये नहीं। दीजिए। देख लीजिए। हाँ, ये दीजिए। ये जिंदा गाय है यहाँ पे, ये पूरी जिंदा गाय है, मतलब अभी मरने की स्टेज में है। आंख खोल लिए हैं जिंदा गाय के, बिल्कुल मतलब अब ये स्थिति है गौ की। खरंजा है पड़ा है, खरंजा का किनारा दिख रहा है आप? यहाँ पे स्थिति देख लीजिए, पैर धरने के लिए गोबर में जगह नहीं। 1 फुट से ऊपर के है पूरा मिट्टी, गोबर पड़ा हुआ है। और इसका जो है सफाई है, देखो कैसे ठंड के मारे मर रहे हैं। ये भी जैसे चलो ठीक है मर गया या मरा पड़ा है, या तो मान लो जिंदा भी है, सांस भी चल रही है, तो बोरा डालना चाहिए ना। और यहाँ डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं की जाती? डॉक्टर नहीं आता, कोई भी नहीं। डॉक्टर का अपना बीमार हो जाए तो डॉक्टर आएगा? दिल्ली का आएगा, लखनऊ का आएगा, हरियाणा पंजाब से आएगा। गायों के बारे में कभी कोई? हाँ, लुधियाना से आएगा। और ये बीमार हो जाए इनका क्या आएगा? हाँ, इनके लिए कोई सुनाई नहीं। दादाजी क्या नाम है आपका? अच्छा लगाइए मुँह के साथ। क्या नाम है दादा आपका? नाम महेंद्र सिंह है। और ये कौन सी गांव है? एक साड़ा गांव है, बबेरू तहसील के अंतर्गत है। हाँ। और यहाँ हमारे यहाँ गाँवों की इतनी बुरी स्थिति है कि 2-4-6 रोज की मर रही हैं, पेट भर चारा नहीं पा रही, न शुद्ध पानी पा रही हैं। उनके नीचे इतना कीचड़ है कि वो न बैठ सके, बैठती तो ठंड के मारे मर रही हैं। और वो उठ नहीं पाते जानवर, जो बैठ जाते हैं उनको जिंदा कुकुर हाड़ी खा जाते हैं। बाद रात में इसमें लगा देता हूँ। ये किसकी कमी है? ये प्रधान की और सचिव की। अभी नहीं, पहले भी अगर उनसे शिकायत करते हैं तो किस तरह के उनसे जवाब मिलता है? वो लोग ये कहते हैं कि भाई तुमको जो करना है तो आप करिए, आप वीडियो भेजिए, कुछ करिए। कहीं कहीं किसी से बोल देते हैं कि मेरे को कुछ नहीं मिलता, क्या मैं घर से। अच्छा, ये बताइए किसके द्वारा यहाँ गौवंश को बंद कराया गया है? या ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा बंद की गई है, या गांव सभा से बंद की गई है, या गांव के बरार करके बंद किया गया है? नहीं, ये प्रधान की उससे बंद किए गए हैं। और गांव पंचायत के 2-4-6 लोग कि ये ऐरा प्रथा इनको आता है वहाँ से जब राशन, तो इनको दिया जाए, सुरक्षित किया जाए। तो इस साल 5 रुपया और बढ़ गए हैं क्या? हाँ, 35 रुपए हो गए हैं, शायद 30 रुपए प्रति जानवर था, और इन साल 35 रुपए हो गए हैं। तो फिर भी इस तरह की स्थिति है जानवरों के लिए। अरे भाई, खुले आसमान के नीचे हैं। हाँ। अगर जो 120 गौवंश के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ है तो उनके लिए ये टीन छवाई गई है,
और इसमें नहीं होता, उनका पूर्ण नहीं होता। 3 सवा इसकी सफाई करें, इसका साफ सुथरा करके यहाँ सूखा करें और लाइट वाइट की प्रबंध कर दें। जब यहाँ से लाइनें हैं तो लाइट की प्रबंध, तो उससे कुछ आराम मिलेगा जानवरों को लाइट से भी। अब पानी गड्ढे में देखो कीचड़ उचड़ है, इसमें गोबर बोदा सब हिल के पीते हैं जानवर। ठीक है दादा, चलिए हाँ रुक जाओ। तो आप सुना यहाँ पर जो साड़ा ग्राम पंचायत में गौशाला बना हुआ है, तो इस गौशाले की व्यवस्था देखकर जैसे लगता है कि ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा व्यवस्था किस तरह से कराई जा रही है। यहाँ गौवंश अभी भी हाल में 4-6 मरने की कगार पर पड़े हुए हैं और यहाँ जो लोग शिकायत करते हैं ग्राम पंचायत के प्रधान से, तो उनके द्वारा इन लोगों को इस तरह से बोला जाता है कि आप जो करना हो तो करिए और अपना वीडियो बनाकर जहाँ तुमको डालना है तो डालिए। ऐसे प्रधान को क्यों कहना चाहिए? अगर प्रधान की जिम्मेदारी है गौवंश के लिए तो उनके लिए सुरक्षा करना चाहिए, यहाँ पर चारा की व्यवस्था करना चाहिए और जो गौ इस तरह की स्थिति में बीमारी में पड़ी हुई है उनको डॉक्टर बुलाकर इलाज कराना चाहिए। पर यहाँ का जो प्रधान है तो ऐसे लगता है कि बहुत दमंग है, क्या उनको जिम्मेदारी नहीं बनती है? तो बने रहिए हमारे खबर लहरिया फेसबुक लाइव में देखने के लिए, और मैं अपना लाइव यहीं से समाप्त करूँगी। और अभी मैं तुमको हाल में दिखाती हूँ कितने जानवर यहाँ पर मरने की स्थिति में है, और जो यहाँ गाय मरती हैं उनको खुले मैदान में फेंके जाते हैं। और लोगों को ये भी कहना है कि गंदगी बहुत फैलती है, इस गंदगी से गांव के लोग बीमार होते हैं। जानवरों के जो मरते हैं उनको दफनाना चाहिए, पर यहाँ कोई किसी तरह का कार्य नहीं किया जाता है। जो सरकार है एक गाय के लिए 35 रुपया भेजता है, तो यहाँ पर जो लोगों के कहने के अनुसार 120 गाय की रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो महीने में पता नहीं कितना पैसा आता होगा। तो आपके लिए मैं यहाँ की जो स्थिति दिखाया है गौशाला की, ग्राम पंचायत साड़ा गांव है जो बांदा से लगभग 130 किलोमीटर दूरी पर गांव है। तो बने रहिए हमारे खबर लहरिया फेसबुक लाइव में देखने के लिए, और मैं लाइव यहीं से समाप्त करती हूँ।